वो जून के सेकंड वीक लास्ट वीक तक हो ही जाएगा या फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा, है ना? मतलब जून में मुझे लग रहा है पेपर आपका होगा अब, ये डिसाइड हो गया है। क्योंकि देखो, अभी आप इतना तो समझ ही रहे होगे कि कम से कम 3 लाख कोविड के केस निकल रहे हैं पर डे, मगर सारी चीजें लगभग खुली हैं। तो ये मान के चलो आपका पेपर भी लगभग आराम से अब कराया जा सकता है, अब इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिले, यदि आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं पेपर काफी डिले हो जाएगा, जुलाई उलाई में चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मई का लास्ट, जून का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, इन्हीं में कहीं हो जाएगा। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि वो बम्बार्डिंग की तरह सारी चीजें फेंकेंगे। वो धड़ से फॉर्म निकालेंगे, जल्दी से उस फॉर्म को क्लोज करेंगे, जल्दी से डेट ला देंगे। मतलब फॉर्म निकलने और डेट के बीच में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा गैप होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा 1 महीने का गैप या 20 दिन का गैप या 25 दिन का गैप, बस। मतलब 30 डेज के आसपास का गैप देंगे वो फॉर्म निकलने और पेपर के बीच में। तो यदि कोई बच्चे इस बात पे अभी भी ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो फॉर्म ही नहीं निकला है, जब निकलेगा तब देखेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे, तो भैया समझ जाओ गेम सेट हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, क्योंकि अकेले आप पेपर नहीं दे रहे हो, ये वो रेस में नहीं है जिसमें अकेले आप दौड़ रहे हो, ये वो रेस है जिसमें पूरा इंडिया का यूथ दौड़ रहा है, और अकेले आप ही काबिल नहीं हो। काबिलों की कोई कमी इंडिया में नहीं है ना? तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे काबिल बच्चे आपके पैलर में दौड़ रहे हैं, आप मक्कारी कर रहे हो ना, वो थोड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए इस बार। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, पूरी ताकत झोंक दीजिए। बस ये मान के चलो, अपने माइंड में ये मेकअप कर लो कि ये लास्ट चांस है अपने जीवन को सुधारने का, इसके बाद कभी कोई चांस नहीं मिलेगा। बस मतलब आप इसको लास्ट चांस लेके चलो, है ना? जैसे जिंदगी पाने का लास्ट चांस होगा ना कि अरे यार अब ये लास्ट चांस है, यदि इसको खोया तो मरेंगे। तो बस तुम दिमाग में ऐसा ही सेट कर लो कि ये लास्ट चांस कैरियर बनाने का है, इसको हम खो नहीं सकते। अपनी पूरा ताकत झोंक के मैक्सिमम आउटपुट दो, और टाइम बहुत है, अच्छा है, इनफ है। इनफ टाइम है पहली रैंक से लेके 50 रैंक तक लाने का, 100 रैंक तक लाने का। मतलब कोई बच्चे कैसा क्या इतना इनफ टाइम है कि फर्स्ट रैंक आ सकती है? यस, इतना इनफ टाइम है कि पहली रैंक भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है। सारी रैंक की अभी सारी पॉसिबिलिटीज है, कि कोई भी पॉसिबिलिटी जो है क्लोज नहीं हुई है तुम्हारे लिए। मगर ध्यान रखिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हम तुम्हें समझा सकते हैं, हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम अच्छे क्वेश्चन करा सकते हैं, हम तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस दे सकते हैं, अच्छे टेस्ट पेपर दे सकते हैं, मगर मेरे दोस्त ये सब करने आपको होंगे। तो ध्यान रखिए, जिस काम को हम अचीव करने जा रहे हैं, जिस सिलेक्शन को हम लेने जा रहे हैं, उसका 70% पार्ट लगभग तुम पूरा करते हो और 30% पार्ट हम पूरा करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, 70% का वेटेज तो ज्यादा होता ही है। यदि तुमने मक्कारी की तो गेम सेट हो जाएगा। हम तो तुम्हें अभी से देखो स्पीड की प्रैक्टिस कराना चालू कर दे रहे हैं, अभी से। तो 3 महीने पहले से तुम स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हो कि स्पीड में क्वेश्चन कैसे निकाले जाए, और स्पीड में क्वेश्चन निकालते हुए प्रेशर को कैसे हैंडल करें, अपने को काम कैसे रखें कि काम रखें, हाँ शांत रहते हुए, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, सिली मिस्टेक कैसे ना करें। तो इसकी प्रैक्टिस मैं अभी से करा रहा हूं, 3 महीने पहले से करा रहा हूं। और प्रैक्टिस खत्म होते होते कुछ नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में 400 300 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो तुम सेट फॉर्म में कर चुके होगे, क्योंकि कम से कम 100 सेट हो जाएंगे करते करते, और 5 क्वेश्चन हर सेट में करते हो, तो 400 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये हो गई। फिर सारे पीवाईक्यू में करा देता हूं, तो कम से कम यार 1000 क्वेश्चन तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के, और 1-1500 क्वेश्चन तुम डीपीपी में भी लगाओगे कम से कम, तो 3-4 हजार क्वेश्चन तो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के डिस्कस हो जाएंगे। सोचिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सेट कंटिन्यू रहे, फिजिकल खत्म हो जाए तो इनऑर्गेनिक में भी कंटिन्यू रहे, ऑर्गेनिक में भी कंटिन्यू रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बैच में ये कंटिन्यू रहे। मान लो फिजिकल खत्म होकर इनऑर्गेनिक भी आए, तो इनऑर्गेनिक वाले सर से भी मैं एक बार बात करके सेट को कंटिन्यू कराऊंगा कि सर बच्चों की प्रैक्टिस होती रहेगी, प्लीज इसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो मैं अब कंटिन्यू करा दूंगा, सेट बंद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पूरे टाइम चलेगा। मगर ये सब कर रहा हूं, मगर फिर भी सिलेक्शन तुम्हारे हवाले है, ध्यान रखिएगा।
सिलेक्शन की चाबी तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखो, ये सारे काम तुमको करने पड़ेंगे, है ना। आपको हैंड रिटन कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हैंड रिटन दे रहा हूं। जैसे बच्चे को बहुत ज्यादा रिवीजन करने में टेंशन ना लेनी पड़े। बच्चा जब रिवीजन करता है तो नोटबुक देखता है कि अरे यार एक चैप्टर में 50 पेज लिखे हैं, अब उसमें से क्या रिवाइज करे क्या छोड़े। तो रिवाइज करने के लिए भी 60 नोट हैंड रिटन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन हम नहीं देते हैं, हम सिलेक्शन नहीं देते हैं। सिलेक्शन देने वाले उधर बैठे हैं, वो तुम लोग हो। हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, हम तुम्हारे लिए रास्ता बिछाएंगे, मगर उस रास्ते में बेटा दौड़ना तुम ही को है। तो जी जान लगा के दौड़िए, ठीक है। हाँ, हर जगह पे हर समय तुम्हारे साथ खड़े हैं, इस बात की गारंटी मेरी है कि हम लोग हर समय तुम्हारे साथ खड़े हैं, इस बात की गारंटी मेरी है कि जब भी आपको कोई कमी महसूस हो आप आवाज दोगे, हम होंगे कि सर प्लीज हेल्प करो, करी जाएगी, किसी भी लेवल पे जाके हेल्प करी जाएगी। मगर सिलेक्शन तुम्ही से निकलेगा, ये मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। कोई बच्चा ये ना सोचे कि नहीं सिलेक्शन हमसे निकलेगा, सिलेक्शन बेटा तुम ही दोगे, है ना। हमने अपने 17 साल के कैरियर में कोई सिलेक्शन नहीं दिया है ना। बहुत लोग कहते हैं मैंने पहली रैंक दी है, भैया मैंने कोई रैंक नहीं दी है, हमारे बच्चों ने पहली रैंक दी है, दूसरी रैंक दी है, तीसरी रैंक दी है, 10वीं दी है। हजारों इंजीनियर और डॉक्टर जो बने हैं वो हमारे बच्चे बने हैं, हमारे स्टूडेंट बने हैं, मैं नहीं। मैंने उनकी सिर्फ हेल्प की है। हाँ, गर्व है इस बात का, मगर मैं सिलेक्शन नहीं दे पाता हूँ, बहुत कमजोर हूँ। सिलेक्शन देने वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं, वो देते हैं। हम तो उनकी हेल्प करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी मेहनत का क्रेडिट हम नहीं लेंगे कभी। कि पता चला बेचारा पहली रैंक वो ला रहा है, मेहनत कर रहा है, दूसरी वो ला रहा है, चौथी वो ला रहा है, और उसका क्रेडिट हम ले रहे हैं, हमने पहली रैंक दी है। नहीं, मैंने नहीं दी है। मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट सारी रैंक देते हैं, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, और क्रेडिट भी आपका ही है। मैं आपके साथ बस एज ए कोच, एज ए बड़ा भाई, एज ए मेंटोर केमिस्ट्री का लगा रहता हूँ, एज ए गार्जियन, बस अपना काम ये है, ठीक है।